सो नगमा, आप ये बताइए कि अभी जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, तो जी। लॉकडाउन का जो समय था उसमें आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अब किस तरह से चीजें आसान हो रही है? एक्चुअली पैंडेमिक का जो टाइम था वो बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का एक दौर था, मुझे लगता है। स्पेशली जो हमारे इंडस्ट्री, लाइक ऑब्वियसली एवरी इंडस्ट्री इज अफेक्टेड, लेकिन जो ये शूटिंग और एक्टिंग फील्ड के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहा, क्योंकि जैसे कि हम सब लोग अपने घर से दूर बॉम्बे में रहते हैं, तो फैमिली भी नहीं है, सब कोई मतलब अपने अपने होम टाउन में है, तो अकेले सरवाइव करना, मेंटली बोलिए आप, फाइनेंशियली, इमोशनली, सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब ऑब्वियसली हम ये दुआ करेंगे कि ऐसा एक्सपीरियंस कभी दोबारा नहीं हो हमें किसी को भी, बट बिकॉज देयर वाज नो वर्क, कोई शूट नहीं हो रहा था, एंड काइंड ऑफ यू नो कि लाइक दैट इज आवर ब्रेड एंड बटर, तो शूट नहीं हो रहा था, तो सोर्स ऑफ इनकम वो भी कहीं ना कहीं बंद था। तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार अब कब चीजें ठीक होंगी, या दिस इज द एंड। एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वी स्टार्ट फीलिंग कि कहीं यही तो एंड नहीं है क्या, आगे जाके फिर से मतलब चीजें सही होंगी, कब होंगी। सो इट वाज वेरी डिप्रेसिंग, मतलब, एंड मोर ओवर स्टेइंग अलोन, मतलब जब आप कोई फैमिली साथ में ना हो और आप घर से दूर हो, तो पैंडेमिक जैसे टाइम पे अकेले सरवाइव करना, मुझे लगता है दैट इज कर्स। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट फाइनली चीजें थोड़ी बहुत सुधर रही है, एंड इवन शूटिंग्स भी अभी स्टार्ट हो चुका है। सो या वी आर जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि दोबारा से ऐसा कुछ ना हो, एंड फिर से पहले जैसे सारी चीजें इजी हो जाए और हम फिर से कैमरे के सामने जल्द से जल्द लाइक आ जाए। और आपने हाल ही में उम्मीद फिल्म्स लॉन्च किया है, जी जी। तो अपने ये प्रोडक्शन हाउस के बारे में थोड़ा बताइए। उम्मीद फिल्म्स, ओके, तो उम्मीद ऐसे हुआ, मतलब लास्ट ईयर लॉकडाउन में ही ये थॉट आया कि जिस टाइम लास्ट टाइम मार्च की बात है, तो दैट टाइम आई वाज इन माय होम टाउन, मैं घर पर थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो उसी बीच में सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था। तो समहाउ क्या होता है कि हम जैसे लोग जिनका कोई इंडस्ट्री में, आप कह सकते हैं, कोई गॉडफादर नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हम खुद अपने घर से मतलब आते हैं कुछ बनने के लिए, कुछ सपने लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत हम जैसे ही हम जैसों में से कोई एक थे। एक ही वॉज आम, मतलब एक आम इंसान थे जिसका कोई गॉडफादर नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, कुछ नहीं था। और उन्होंने जो भी किया अपनी लाइफ में, वो उन्होंने अपने दम पे किया। बट जो भी हुआ उनके साथ बहुत ही दुखदायक थी वो परिस्थिति। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ऐसा है कि काश ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक कंपनी खोलूं, और जो कंपनी एक आम ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो हर एक आम इंसान उस कंपनी तक, उस मन तक पहुंच पाए। तो मुझे लिटरली वो चीज माइंड में आया, बट आई नेवर थॉट कि मतलब इतनी जल्दी मतलब वो चीज हो जाएगी। तो आफ्टर दैट मैंने फिर मम्मी को भी बोला, कि मैंने बोला मम्मा आई एम थिंकिंग कि यार काश मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म। देन माय मॉम वाज लाइक, यू आर नॉट सच अ बिग नेम, लाइक हाउ विल यू डू दैट। तो मैंने फिर बोला कि लाइफ में आपको कुछ करने के लिए जरूरी नहीं कि बिग नेम ही होना पड़े, आप में जज्बा होना चाहिए, आप में वो ताकत होनी चाहिए कुछ करने की। एंड शी वाज लाइक कि ठीक है, देन इफ यू थिंक यू कैन डू इट देन गो फॉरवर्ड। तो ऐसे प्लान किया, फिर मुझे लगा कि यार अगर कंपनी खोलती हूँ तो फिर उसका नाम क्या होना चाहिए। सो इट वाज ऑल गोइंग अराउंड माय माइंड एंड सब कुछ सोचने के बाद आई थॉट कि नहीं, आई शुड कीप इट उम्मीद। उम्मीद का मतलब ही होता है रे ऑफ होप, और जिंदगी तो उम्मीद के ऊपर ही कायम है, सबकी जिंदगी अब। तो उस तरीके से फिर उम्मीद नाम माइंड में आया, एंड दैट्स हाउ, लाइक एक साल तो कुछ कर ही नहीं पाए बिकॉज पूरा लॉकडाउन था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं, शायद यही सही वक्त था, लास्ट मंथ 16 को ही फिर मैंने उम्मीद फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट लॉन्च किया। एंड आई आई जस्ट विश कि उम्मीद बहुत आगे जाए, और उम्मीद एक आम लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे हर कोई उम्मीद को अपना मान सके। दे शुड नॉट थिंक कि अरे यार इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, हम कैसे जाएंगे, हमारे लिए तो नहीं पॉसिबल है। तो हर इंसान को लगना चाहिए कि नहीं यार, अब हमारे पास उम्मीद है, उम्मीद जैसा एक प्लेटफॉर्म है। आप कहीं पे भी रहे, आप जितने भी गांव के हो, सिटी के हो, आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, उम्मीद इज फॉर एवरीवन इफ यू हैव टैलेंट। तो दैट्स हाउ। और अभी उम्मीद के बैनर तले एक सॉन्ग भी रिलीज हुआ है जिसका नाम है, आप बताएं क्या नाम है उस गाने का?
ओके, तो अभी उम्मीद ने पहला गाना अपना लॉन्च किया, जिसका नाम है कितना मजा है। तो या तो हम लोग भी कल ही, yesterday only we launched it and it's a very beautiful track। अगर आपने भी सुना है और अगर नहीं सुना बिल्कुल सुनिए। इट्स वेरी मेलोडियस ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अल्ताफ सैयद ने गाया है। और अल्ताफ हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड सिंगर, जिनका नैनो की जो बात नैना जाने रे एक गाना काफी वायरल हुआ था। ये दैट सॉन्ग हैज रीच्ड ऑलमोस्ट 3-4 हजार मिलियन व्यूज है उस गाने के। तो अल्ताफ ने बहुत खूबसूरत तरीके से वो गाने को गाया है। एंड मेरे ऑपोजिट है साउथ के बहुत बड़े सेंसेशन कन्नड़ इंडस्ट्री के धर्मा कीर्तिराज। तो धर्मा ने भी काफी खूबसूरत तरीके से अपने किरदार को निभाया है एंड इट वाज रियली प्लेजर वर्किंग विथ हिम। बहुत अच्छा हिंदी भी बोल लेते हैं वो। एंड बहुत मजा आया शूट पे। एंड वी ऑल्सो हैव अ न्यू गाय राहुल चौहान। तो आप बोल सकते हैं कि वो मतलब उनका पहला काम है ये इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से, और डायरेक्शन है रवि शर्मा जी का, पप्पू मल्लू जी है, और काफी मतलब पूरी टीम जो है वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रही है। एंड क्या आई फील ब्लेस्ड कि इतने सपोर्टिव टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो आपको कितना मजा आया इसको शूट करते टाइम? मजा तो बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज गाने ही ऐसा है ना कि लाइक यू फील, कभी कभार क्या होता है कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जो आपके दिल को छू जाती है। जब मैंने वो गाना सुना, आई न्यू इट। मैंने बोला अल्ताफ, आई नो दिस सॉन्ग इज गोना रॉक। और ये लोगों को मतलब यू नो, एंड आई टेल यू वन थिंग, इस गाने का जो कंसेप्ट है, इट हैज अ मैसेज। लाइक आजकल क्या होता है कि बहुत दुनिया में ये चीज अभी फिलहाल बहुत ज्यादा चल रही है कि स्पेशली लड़कियों के साथ, कि जैसे कि आप एक रिलेशनशिप में होते हो और अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है, देयर आर सो मेनी पीपल, यूथ, जो अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं, नशे का रास्ता ले लेते हैं, दे एंड अप देयर लाइफ, वो अपने आप को भूल जाते हैं। तो मतलब ब्रेकअप अगर आपका हो रहा है जिंदगी में, तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी में और भी बहुत लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, एंड यू नेवर नो कि आपके लिए भगवान ने, खुदा ने कितना बेटर ऑप्शन रखा होगा। हमें ऐसा लगता है कि एक इंसान ने दर्द दे दिया तो जिंदगी खत्म। जिंदगी खत्म नहीं होती है। यू नेवर नो कि उससे बेटर क्या चीज आपके लिए प्लान्ड है। सो यू शुड नॉट एंड अप योर लाइफ लाइक ब्रेकअप इज, या फिर हार्ट ब्रेक इज नॉट द रीजन टू एंड अप योर लाइफ। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वी हैव दिस काइंड ऑफ मैसेज इन द सॉन्ग। तो तो क्या हाँ जी, हाँ जी, जी। तो क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था? ओके, मेरे लाइफ में या आई ऑल्सो हैड, हाँ हुआ। हार्ट ब्रेक तो बहुत बुरी तरीके से हुआ। सो आई क्या, मुझे जब कंसेप्ट पता चला एंड मुझे, मैंने जब गाना सुना, तो मुझे लिटरली, मैंने इसलिए बोला, आई न्यू इट कि मुझे ये गाना करना है, सो दैट कहीं ना कहीं मैं पर्सनल लाइफ में इस चीज को आई कैन रिलेट। और जब आपके साथ लाइफ में कुछ उस तरीके की चीजें होती है, देन यू कैन उस किरदार को आप कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से निभा सकते हो। तो मेरे साथ वही हो गया। सो ऑलमोस्ट क्वाइट सिमिलर द concept is with my life। और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है सॉन्ग पर? नहीं नहीं, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और अगर आप यूट्यूब में जाएंगे, आप कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे, तो you'll come to know that people are loving actually। बात यह है कि कितना मजा के जो लिरिक्स है ना, इफ यू लिसन यू विल फॉल इन लव विद इट। मतलब आप खुद एक बार सुन के विल थिंक, नहीं यार ये गाना वो नहीं है जो सिर्फ एक बार सुना जाए, आई नीड टू लिसन अगेन एंड अगेन। सो पीपल आर फॉलिंग इन लव विद, कितना मजा है। जी। और थोड़ा अगर हम आपके जर्नी पे बात करें, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई थी इंडस्ट्री में, कब और कैसे? एक्चुअली बेसिकली आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन गुवाहाटी, असम में। तो मुझे बचपन से मेरे, एक्चुअली यू कैन से दैट एक्टिंग का जो कल्चर है, मतलब क्रिएटिविटी का कल्चर, इट्स इन माय ब्लड ओनली। मेरे अब्बू को बहुत शौक था, बहुत शौकीन किस्म के थे वो। उनको एक्टिंग का, ये सारी चीजों का बहुत शौक था, बट कहीं ना कहीं ही कुडंट फुलफिल हिज ड्रीम। उनका वो गुजर गए थे। तो जब मैं पैदा हुई तो मेरी मम्मी बोलती कि जब मैं, लोग बच्चे चलते हैं ना, एंड आई यूज्ड टू डांस, मतलब जिस उम्र में बच्चे चलने लगते हैं उस उम्र में मैं डांस करती थी। तो माय मॉम शी न्यू इट कि मतलब बड़ी होके ये कुछ इसी लाइन में जाने वाली है। तो उस तरीके से ही बचपन से मुझे एक्ट्रेस ही बनना था। एंड मेरे लाइफ में कभी भी सेकंड ऑप्शन नहीं रखा। बेसिकली क्या होता है, हम सोचते हैं ना, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, कुछ ना कुछ सेकंड ऑप्शन रहता ही है। बट मेरे लाइफ में कभी भी कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था। तो आई न्यू इट कि अगर मतलब बनना है एक्ट्रेस ही बनूंगी, अदरवाइज कुछ नहीं बनूंगी मैं। तो उस तरीके का
देन आई स्टार्टेड माई कैरियर थ्रू थिएटर, मतलब मैंने थिएटर ज्वाइन किया आसाम में। मैंने थिएटर किया, फिर मैं काफी डांस शोज करती थी बिकॉज मुझे डांस करना बहुत पसंद है, आई लव टू डांस। तो काफी स्टेज शोज करती थी मैं। फिर मैंने काफी सीरियल्स भी किए हैं वहाँ पे, रीजनल सीरियल्स हो गया। फिर मेरा वहाँ पे एक शो भी चलता था जिसको मैं एंकरिंग करती थी, एडम्स वर्ल्ड बोल के, और काफी सीरियल्स भी मैं करती थी वहाँ पे। बट कहीं ना कहीं आई न्यू दैट आई वांटेड समथिंग बिग इन लाइफ। मुझे सिर्फ आसाम में ही मतलब काम करके आई वॉज हैप्पी, ऑब्वियसली इट्स माई प्लेस, मतलब मेरा बर्थ प्लेस है, बट मुझे हमेशा ऐसा था कि मैं कुछ बड़ा करूं, लाइक कि मेरे खुद के लोग मुझे लेके प्राउड फील करें, मेरे फैमिली, मेरे आसाम के जो फैंस है। तो आई थॉट कि नहीं, फॉर दैट थिंग आई, मुझे बॉम्बे, बॉम्बे इज माई प्लेस, लाइक दैट बॉम्बे इज कॉलिंग मी, बॉम्बे से लाइक यू नो ऐसा आई स्टार्टेड फीलिंग कि बॉम्बे मुझे बुला रहा है। तो आई दैट टाइम आई प्लान्ड, एंड पहली बार मैं 2012 में बॉम्बे आई थी। 6-7 महीने रुकी, बट मैं समझ नहीं पाई, आई कुडंट जेल अप विद द सिचुएशन एंड द पीपल, सो आई जस्ट वेंट बैक। मुझे लगा नहीं भाई, मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगी, इट इज सो टफ, इट इज सो क्रिटिकल, ऑडिशन में जाना, पोर्टफोलियो लेके लाइन लगाना, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं चली गई। बट 2012 में जब मैं 7-8 महीने रह के बॉम्बे से चली गई, उसके बाद फिर मैं थिएटर, वहां पे थिएटर करने लग गई। बट आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं थी। बट देन आई, आफ्टर सर्टेन टाइम, आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि व्हाई एम आई नॉट हैप्पी, ऐसा क्यों क्यों हो रहा है। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं, लाइक एक्चुअली इट्स हाई टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि यस, मतलब यू आर नॉट मेड जस्ट फॉर अ, मतलब आप एक सीमित मात्रा में रहने वाली इंसान नहीं हो, यू नीड टू स्प्रेड योर विंग्स। सो इन दैट केस 2016 में मैं फाइनली बॉम्बे आई, काफी ऑडिशंस दिए, और देने के बाद मुझे मेरा पहला एड मिला पीएमसी बैंक के लिए। पीएमसी बैंक के लिए मैंने पहला एड किया। वो एड वरुण वडोला जी और राजेश्वरी सचदेव, बहुत जानी मानी हस्ती है हमारी इंडस्ट्री की, तो उनका ही वो प्रोडक्शन था, उनके साथ ही मैंने किया पीएमसी बैंक का, मराठी एंड हिंदी में। उसके बाद आई गॉट माई सेकेंड एड फॉर अजमेरा बिल्डर्स, जो कि हमारे मूवी थिएटर्स के इंटरवल में भी, और सारे थिएटर्स में वो शो हो रहे थे। उसके बाद मुझे आया जूम चैनल जो था, वहां पे एक रियलिटी शो होता था अनकही, उसको होस्ट करती थी अश्विनी कालसेकर मैम, शी इज ऑल्सो वेरी लेजेंड। तो वो होस्ट करती थी, तो वो एपिसोड मैंने किया वहां का, जिसका ऑलमोस्ट व्यू कुछ 3-3.5 मिलियन व्यूज है उसके। तो उसके बाद फिर मैंने काफी एपिसोडिक सीरियल्स वगैरह किए, क्राइम अलर्ट, इन सब के लिए। फिर मैंने एक वेब सीरीज रिसेंटली की थी, फरेब, वो काफी थोड़ी सी चर्चित रही बिकॉज दैट इज ऑन लिटिल बिट बोल्ड एंड ब्यूटीफुल सेक्टर में वो चीज है। उसके बाद फिर मैंने की कन्नड़ मूवी में एक स्पेशल सॉन्ग मैंने किया था जो टी सीरीज से था, चाणक शाह बोल के एक मूवी है, तो और उसी में धर्मा कीर्तिराज भी, जो हमारे लीड एक्टर है, वो भी उसी मूवी में थे। तो ऐसे की, और फिर वही सफर चल रही है अभी। तो क्या अभी भी आपको स्ट्रगल्स देखने को मिलती हैं या फिर अभी आप सेट हो गई हैं इंडस्ट्री में? नहीं नहीं नहीं, आप जिंदगी में आप कभी सेट हो ही नहीं सकते, मतलब अमिताभ बच्चन सर भी बोलते कि आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो स्ट्रगल कभी भी खत्म नहीं होता है, एंड लर्निंग नेवर एंड्स। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक एवरी मॉर्निंग आई वेक अप, मतलब आज मुझे कुछ सीखना है, मतलब आपका कोई भी एक दिन जिंदगी में बेकार नहीं जाना चाहिए, यू शुड लर्न। ये मतलब कुछ भी चीज से आप कुछ ना कुछ सीखो, कुछ थोड़ा सा ज्ञान लो, सो दैट एट द नाइट व्हेन यू स्लीप एटलीस्ट यू फील हैप्पी कि यार आज मैंने पूरा दिन कुछ तो अच्छा किया, आई डिड समथिंग, मैंने अपनी कुछ नॉलेज किसी को दिया अच्छा, या किसी से लिया, डू समथिंग गुड, देन यू कैन हैव अ वेरी गुड स्लीप। तो अभी भी लर्निंग चालू है, स्ट्रगलिंग अभी भी चालू है, एंड मुझे लगता है जब तक जिंदगी नहीं खत्म हो जाती तब तक स्ट्रगलिंग कभी खत्म नहीं होगी। सो एंड आई थिंक आई हैव माइल्स टू गो, लाइक इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग, और बहुत आगे बढ़ना है, और बहुत सारी चीजें करनी है, खुद के लिए भी करना है, लोगों के लिए भी करना है, एंड एट द एंड आई रियली नीड टू मेक माई पीपल फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और एक एक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर आप किस तरह का काम करना चाहती हैं? कि बेसिकली आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ प्रोड्यूसर, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, बट हाँ, उम्मीद इज माई आइडिया, आई एम द फाउंडर ऑफ उम्मीद। बट see that thing I just want to keep it very low profile, being कि चलो मैं उम्मीद की ओनर हूँ, that's a different thing. I have my team, मेरी टीम है, वो ज्यादातर उम्मीद के लिए काम करती है, I am there to instruct them कि आप इस तरीके से करो ऐसा। बट मैं अपने आप को, मतलब वो एज एन एक्ट्रेस ही मैं अपने आप को ज्यादा क्या बोलते हैं लोगों के सामने लाना चाहूंगी, नॉट एज अ ओनर ऑफ उम्मीद फिल्म्स।
बट हाँ, वो साइड बाय साइड वाली चीजें हैं। एंड एज अ फाउंडर ऑफ उम्मीद मैं यही चाहूंगी कि उम्मीद बहुत तरक्की करे। और अब जब लोगों की एक्सपेक्टेशन उम्मीद से इतनी ज्यादा बढ़ गई है, एंड कहीं ना कहीं मुझे आज ऐसा फील होता है कि वो जो नाम है ना उम्मीद, मतलब उसी चीज से पीपल, यू कैन नॉट बिलीव, आई टेल यू कि कितने गांव गांव से लोगों के मैसेज हमारे कांटेक्ट पे आते हैं। कोई अपना फोटो क्लिक करके खेत में, विद नॉर्मल मोबाइल, पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड, क्या बोलते हैं, कोई महंगा मोबाइल जिसके पास नहीं है, या विद हाई क्वालिटी कैमरा का फैसिलिटी नहीं है, वो लोग नॉर्मल किसी फोटो क्लिक करके हमें सेंड करके, एंड दे यूज्ड टू राइट कि मैम आपकी उम्मीद ने हमारी जिंदगी में उम्मीद की किरण जगा दी, हम बहुत गरीब घर से हैं। सो दीज थिंग्स मेक्स मी वेरी इमोशनल। तो वही है, इट्स ऑल, मतलब मेरा यही है कि एज एन एक्ट्रेस मेरा तो स्ट्रगलिंग कभी खत्म होगा ही नहीं, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। बट एज अ फाउंडर ऑफ उम्मीद मैं यही चाहूंगी उम्मीद बहुत आगे जाए, और हर आम इंसान उम्मीद को अपना माने, उम्मीद इस तरीके से काम करे। एवरीवन शुड फील कि नहीं, उम्मीद हमारा है, उम्मीद इज आवर्स, लाइक। एंड आई ऑब्वियसली आई ट्राई बेस्ट फॉर द पीपल हु थिंक्स दैट कि अब हमारी कला के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, उनके लिए तो जरूर कुछ करना चाहूंगी, as much as I can, as much as I can. जैसे आपने बोला कि आपका जो प्रोडक्शन हाउस जो आपने स्टार्ट किया है वो सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ के बाद किया, और जी अभी उस बात को 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट। 14 जी। जून को उनकी खबर आई थी। लेकिन जो जख्म है वो आज भी कहीं ना कहीं बहुत ही ताजे हैं लोगों के बिल्कुल। दिल। तो आपको क्या लगता है कि चीजें क्या बदल रही हैं, लोग इस हादसे को भूल पाएंगे, क्या आप सोचते हैं इस बारे में? मुझे नहीं लगता लोग भूल पाएंगे, बिकॉज मतलब मैं बात ये है ना कि आम इंसान जो है, लाइक हम, सुशांत सिंह का केस देखिए, ऐसे बहुत सारे केसेस आए दिन होते रहते हैं, आधा तो हमें पता है, आधा हमें पता भी नहीं चलता है। बट लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ इसलिए रिलेट किया बिकॉज बिकॉज वो एक आम इंसान था, ही वॉज वन ऑफ अस, ही वॉज नॉट अ स्टार किड। जिस इंसान, मतलब आप सोचो, सुशांत सिंह राजपूत के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, ही डिडंट हैव एनी बैकग्राउंड, ही डिडंट हैव एनी गॉडफादर टू डू फॉर हिम। उस लड़के ने जो भी किया खुद के दम पे किया, एंड दैट वाज द ओनली रीजन कि हर कोई इंसान उससे रिलेट कर पा रहा था। सबको इतना, हर लोगों को लगा होगा, आई फील कि यार शायद हमने अपना बेटा खोया है, किसी को लगा होगा हमने अपने भाई को खोया है, किसी को लगा होगा हमने अपने बॉयफ्रेंड, मतलब एवरी पर्सन फेल्ट कि यार हमारे घर का कोई सदस्य, like someone from our family member have gone. तो it is not possible, मैं तो आज भी नहीं भूल पाई, like it's not possible। सुशांत सिंह राजपूत का वो चेहरा, एंड मतलब क्या बोलूं, it was वो चेहरा, उनकी वो जो हंसी है, the sparkle that he has got in his eyes, you cannot forget that, आप नहीं भूल सकते उस चीज को। and I really wish कि कोई दूसरा सुशांत सिंह राजपूत ना बने, मतलब जो भी हो उनका, जो भी उसके पीछे का रहस्य हो, सुसाइड हो, मर्डर हो, जो भी मिस्ट्री हो, बट कोई दूसरा ना बने, मतलब जो उसके साथ हुआ या जो उसने अपने साथ किया, ऐसा कभी कोई हालात ना पैदा हो कि कोई और सुशांत सिंह राजपूत हमें देखने को मिले। जी, आपको क्या लगता है ये केस, 1 साल हो गया, ये केस कभी सुलझ पाएगा या फिर ये मिस्ट्री बन के ही रह जाएगा? मिस्ट्री, आई थिंक, मुझे नहीं लगता ये सुलझ पाएगा, आई डोंट थिंक सो। सुलझना होता तो कब का मतलब सुलझ चुका होता, बिकॉज उस टाइम तो इट वाज बहुत वो हॉट टॉपिक था, यू कैन से, मतलब सुशांत सिंह राजपूत का डेथ। उस टाइम इतने सारे एनजीओ, इतने सारे लोग, हर कोई आवाज उठा रहा था, एवरीवन वांटेड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो अगर उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ, तो अभी 1 साल तो काफी कुछ सहम सा गया है, लाइक। तो आई डोंट थिंक सो, बट आई रियली विश, आई रियली प्रे कि जो भी सच है वो सामने आए। दैट्स जस्ट, इट्स अ विश, वी कैन ओनली विश एंड वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट, बट लेट्स सी। और हमें लगा था कि इंडस्ट्री में इस हादसे के बाद एक बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन हाल ही में जो हमारे एक्टर है कार्तिक आर्यन, वो हाँ, न्यूज में काफी है, और क्या हो रहा है पीछे पीछे किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि कोई सामने आकर नहीं बोल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? I don't think so. See, I'll tell you one thing. What I believe is that कि जहाँ पे बात आती है nepotism, when we talk about nepotism, see, it is very obvious कि अगर मैं आज एक्ट्रेस हुआ और कल को इफ लाइक मेरे बच्चे होंगे, तो ऑब्वियसली दे वांट टू बिकम एन एक्टर, तो मैं ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करूंगी। आई विल नॉट से देम कि नहीं भाई तुम एक्टर नहीं बन सकते, या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी, हर कोई करता है। बट द प्रॉब्लम इज देयर कि आप खुद के लोगों को
प्लेटफॉर्म दो, बट दूसरे का प्लेटफॉर्म मतलब दूसरे का प्लेटफॉर्म मत छीनो। दैट इज द थिंग। इट शुडंट बी लाइक कि यार अगर मेरे बच्चे हैं, मेरे खुद के बच्चे हो, चाचा के बेटे, मामा के बेटे, मैं मुझे उनके लिए करना है, बिल्कुल करूंगी यार। दे आर माई, दे बिलोंग फ्रॉम माई फैमिली एंड आई विल ऑब्वियसली डू समथिंग फॉर देम, बट दैट डजंट मीन कि उनके लिए करने की जो जर्नी है, उस जर्नी में मैं जो दूसरे टैलेंटेड लोग हैं उनकी जर्नी खत्म कर दूं। तो ये नहीं होना चाहिए। एंड अभी कार्तिक आर्यन, या एग्जैक्टली जैसे कार्तिक आर्यन भी लाइक कोई गॉडफादर नहीं है उनका, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जितना भी किया है उन्होंने खुद अपने दम पे किया है और कर रहे हैं। तो क्या होता है पता है, अगर हम हर चीज हमारे आंखों के सामने ही है। व्हेन यू टॉक अबाउट स्टार किड्स, द काइंड ऑफ अटेंशन, द काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्स, ट्रीटमेंट उनको मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, ओवर अ प्लेट, मतलब एक सजी हुई प्लेट मिलती है। वो नॉर्मल जो आम हम जैसे जो लोग होते हैं, हमें वो प्लेट को खुद सजाना पड़ता है। We need to make that, we need to decorate that plate. But when you talk about star kids, उनके लिए उनके सामने वो बनी बनाई प्लेट आ जाती है। So I don't think so कि उनको पता भी होता होगा कि एक आम इंसान जो सपने देखता है बॉलीवुड में कुछ काम करने का, राइज होने का, वो जो स्ट्रगल होता है ना, वो कभी फील नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस, वो नहीं कर पाएंगे वो फील। तो अब जैसे कोई एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, क्या वो इस बात से डरता है कि मैं अपनी आवाज उठाऊंगा तो शायद जो मुझे काम मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा? ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। हर कोई डरता है, क्योंकि एट द एंड देखिए, सबको काम करना है, सबको अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना है, सबको अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करना है। तो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत सारी चीजों में एक दहशत जैसी फैली हुई है। यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अफवाहें बोलो या सच्चाई बोलो फैली हुई है, कि जब वो चीजें लोग सुनते तो लोगों को लगता है यार हम आवाज उठाएंगे तो वी वोंट गेट वर्क, या हम उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउसेस, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। लेकिन वही बात है ना कि उस जर्नी में फिर उनके साथ काम करने की जर्नी की वजह से या उस अपॉर्चुनिटी की वजह से बहुत लोग अपनी आवाज नहीं उठाते। भले वो उनको काम मिले या ना मिले, वो नहीं उठाएंगे, दे वोंट रेज देयर वॉइस। एंड दैट इज रॉन्ग, बिकॉज व्हाई इट इज रॉन्ग कि आप किसी को तो बोलना होगा ना, समवन हैव टू स्पीक, समवन हैव टू कम अप, कि मतलब समवन नीड टू बी अ डील ब्रेकर और अ चेंजर। हर कोई अगर चुप बैठे रहे तो ये तो चलता रहेगा, फिर आई डोंट नो कब तक चलता रहेगा। जी। और आपने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर गोविंदा जी के साथ फोटो डाली, ओके। और जी, उनके साथ आपकी दोस्ती किस तरह हुई? आप क्योंकि इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, किस तरह आपकी जान पहचान से बढ़ी? ओके, तो चीची को, आई मीन टू से गोविंदा जी को, मैं एक कॉमन एक डिजाइनर मेरी फ्रेंड थी, तो कॉमन फ्रेंड के थ्रू ही हमारी मुलाकात हुई। एंड फिर हम लोग मिले एंड वी बिकेम वेरी गुड लाइक फ्रेंड्स हो गए हैं। एंड ही इज सच अ स्वीट हार्ट, इतने जेंटल, इतने अच्छे। एंड द मेन थिंग इज दैट की the vibes which you get from him ना, you get so many things to learn from him। and वो कभी उस चीज से पीछे नहीं हटते, like you know, he don't have that thing कि स्टार वाला या वो टेंट्रम्स होता है ना, वो बिल्कुल में नहीं है। वो इतने सीधे साधे सिंपल इंसान है। आपको वो जो भी बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, जो आपके भी काम आए जिंदगी में। और उनका जो ऑरा है ना, द पॉजिटिव ऑरा विच ही कैरीज, वो तो हर जगह वो ऐसे फैला देते हैं कि जब आप उनके साथ बैठते हो, यू डोंट इवन फील की कन्वर्सेशन खत्म हो जाए। यू जस्ट फील कि चलिए आप और कुछ बोलिए, कुछ बातें बातें शातें होती रहे। तो ही इज वेरी डियर फ्रेंड, अ वेल विशर, समवन लाइक अ फैमिली, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, इवन इन द टाइम ऑफ उम्मीद ऑल्सो। उम्मीद के लॉन्च के टाइम पे भी आई गॉट हिज ब्लेसिंग। एंड टचवुड, जिन्होंने पूजा की थी हमारी उम्मीद के लॉन्चिंग के टाइम पे, वो पूजा लाइक मुकेश जी भी, गुरु जी को भी उन्होंने ही भेजा था यहाँ पे। तो कहीं कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट रहा है। एंड he's a sweetheart, he's a very very amazing person, like human being, बहुत अच्छे इंसान है। और 90s के टाइम के वो सुपर हिट हीरो रहे हैं, मेरे ख्याल से उस टाइम पे उन्हीं का बोलबाला था, हर बिल्कुल दूसरे बिल्कुल पिक्चर में वो नजर आते थे। लेकिन बिल्कुल। उस टाइम के जो हीरोज हैं वो हमें आज भी मेन स्ट्रीम सिनेमा में दिखते हैं, लेकिन वो नहीं दिखते। और इसका रीजन उन्होंने खुद बोला है कि वो भी एक बॉलीवुड का जो ग्रुपिंग कल्चर है उसके शिकार हुए हैं। तो इस राइट राइट। बारे में, हाँ, तो इस बारे में क्या वो आपसे कभी बात करते हैं, कुछ आपको लेसन्स देते हैं इससे रिलेटेड?
बिल्कुल बिल्कुल चीची मतलब गोविंदा जी एंड वी टॉक अ लॉट, वी टॉक अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, वी टॉक अबाउट हिज जर्नी, क्योंकि उनके ही जर्नी से काफी कुछ चीजें मैं सीख पाती हूँ। तो या मतलब ग्रुपिज्म तो हर जगह है और कहीं ना कहीं उनके साथ भी हुआ है वो चीज। अदरवाइज लाइक सी नो वन कैन बीट गोविंदा, द टाइमिंग ही कैरीज, ही इज अ लेजेंड यार, कोई उनको बीट नहीं कर सकता। बट कहीं ना कहीं आज उनको पीछे छोड़ दिया गया बिकॉज ऑफ द ग्रुपिज्म थिंग। तो ऑब्वियसली वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि लाइक शेयर करते कि ऐसा ऐसा होता था, ये चीजें हमने एक्सपीरियंस की है, एंड वी आई रियली प्रे कि तुम्हें कभी इन सब चीजों इन सब चीजों के सामने नहीं आना पड़े, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो। तो काफी सारी चीजें वो शेयर करते हैं। बट यस दिस इज राइट कि उनके साथ मतलब जो ग्रुपिज्म वाली बात है वो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं उसी के वजह से आज थोड़े बहुत जो भी गोविंदा जी थोड़े से मतलब उनको साइड कर दिया गया। सो इसका रीजन ग्रुपिज्म ही है। बिकॉज एवरीवन नोज कि वेयर देयर इज गोविंदा तो सबकी वाट लगने वाली है, तो थिंग इज लाइक दैट, सो उन्हीं को साइड कर दिया। बट ऑब्वियसली देखिए लेजेंड्स का दौर होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। सो आज नहीं तो कल अगेन ही विल कम अप विद द बेस्ट थिंग फॉर हिज ऑडियंस, एंड लाइक ही इज स्टिल इन प्रोसेस, ही इज कमिंग अप विद मेनी थिंग्स। वो अपने फैंस के लिए जरूर वापस आएंगे, एंड वी आर वेटिंग ईगरली टू सी हिम बैक ऑन स्क्रीन। तो आपकी जब अब उनसे एक अच्छा आपका कोलैबोरेशन हो गया है, तो क्या वर्क फ्रंट पे आप उनके साथ कुछ प्लान कर रही हैं? प्लानिंग एज सच नहीं, बट क्या लाइक आई रियली विश टू क्या बोलते हैं, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिले तो उससे बड़ी खुशकिस्मती की बात तो और क्या हो सकती है। बट यस आई रियली होप कि सून मी एंड गोविंदा जी विल कम अप विद समथिंग वेरी क्या बोलते हैं गुड फॉर आवर लाइक फैंस एंड ऑडियंस। जी, ठीक है। तो हम अपनी बातचीत को रैप अप करते हैं। आप अपना एक कोई जो मैसेज है हमारे दर्शकों को अगर देना चाहें तो। ओके सो मैं सबको यही कहना चाहूंगी सबसे पहले कि मेरा गाना लॉन्च हुआ है, कितना मजा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप सब लोग प्लीज कितना मजा, क्योंकि इतने डिप्रेसिंग टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में एक ऐसा गाना है जिसमें कितना मजा है, तो गाना ही ऐसा है कितना मजा। तो प्लीज आप लोग वो गाना सुनिए, एंड आई एम श्योर आपको वो गाना, अगर आप गाना प्रेमी है ना तो आपको वो गाना बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन लिरिक्स है। तो इस तरीके की चीजें हैं, और आप प्लीज वो गाना जरूर देखिए। और बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि ये जो माहौल है थोड़ा ठीक नहीं है, अपनों के साथ टाइम बिताइए। एंड यस बाकी जितने भी वहाँ पे टैलेंटेड कलाकार हैं जो अपकमिंग, उम्मीद इज देयर फॉर यू, इफ यू हैव टैलेंट प्लीज डू कम, and we'll see how we can be helpful to you all. Rest, please go and watch कितना मजा है। And thanks for showering so much love on me always. आपका सपोर्ट रहा है, प्यार रहा है, और आगे वो बरकरार रहे, और हम भी अच्छे अच्छे काम करते जाएंगे आप सबके लिए। या थैंक यू सो मच। थैंक यू नगमा, बहुत अच्छी थैंक आपके यू। साथ कॉन्वर्सेशन रही। और थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में हम देखें आने वाले टाइम में, और इसी तरह हम फिर से बातचीत करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू, बाय। बाय बाय बाय।